Hello guys, this is Mubashir and you're watching me on Vaitsar's Academy. Today we are going to discuss something about computer network, its advantages, and then after we will go through its types. So let's start. कंप्यूटर नेटवर्क तो क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि दो कंप्यूटर्स तभी इंटरकनेक्टेड होते हैं जब वो एबल हो टू शेयर इंफॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स। दो कंप्यूटर्स तभी इंटरकनेक्टेड होते हैं जब वो एबल हो टू शेयर इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये दो कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इनको चाहिए कि इनके दरमियान कोई चीज़ हो, कोई मीडियम हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने कहा था, पिछले टॉपिक्स में हमने गाइडेड मीडिया पढ़ा था, हमने अनगाइडेड मीडिया पढ़ा था। गाइडेड में हमने पढ़ा था ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, और हमने अनगाइडेड में सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हमने माइक्रोवेव्स पढ़े थे, हमने रेडियो वेव्स पढ़े थे। उसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर वन और कंप्यूटर टू को आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है। लेकिन कैसे ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे, यहाँ पर होनी चाहिए कुछ मीडियम, जो कॉपर वायर भी हो सकती है, जो माइक्रोवेव भी हो सकती है, जो सैटेलाइट्स या सैटेलाइट को भेजेगा, फिर सैटेलाइट से ये रिसीव करेगा, इस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है गाइज, तो ये होता है कंप्यूटर नेटवर्क। और ये कंप्यूटर दो डिवाइसेस कैसे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्टेड वाया कॉपर वायर्स हो सकते हैं, माइक्रोवेव से सैटेलाइट्स हो सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इस नेटवर्क की। अगर हम कंप्यूटर को, दो कंप्यूटर्स, तीन कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में रखते हैं, उनको इंटरकनेक्ट करते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके, इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। देखिए गाइज, पहला फ़ायदा जो है वो है फाइल शेयरिंग का। फाइल शेयरिंग से क्या होता है, फाइल शेयरिंग से होता है कि नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर जो है वो हेल्प करता है यूज़र्स को टू शेयर डेटा फाइल्स। ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये इसके साथ, इसमें कोई फाइल है, ये इस वाले बंदे को चाहिए जो इस कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, तो मैं नेटवर्क की मदद से इस फाइल को ट्रांसफ़र करके इस कंप्यूटर में भेज सकता हूँ। यानी कि इसमें जो फाइल है उसको कॉपी करके थ्रू नेटवर्क में इस कंप्यूटर में भी भेज सकता हूँ, ताकि ये बंदा भी इस्तेमाल करे, इसको भी ज़रूरत है उस फाइल की। ये नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल अदरवाइज नहीं है। तो पहला है फाइल शेयरिंग। दूसरा है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग से क्या होता है, क्या है हार्डवेयर शेयरिंग? देखिए, यूज़र्स जो हैं वो शेयर करते हैं डिवाइसेस। यूज़र्स जो हैं वो शेयर करते हैं डिवाइसेस। सपोज़ ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, और यहाँ पर एक प्रिंटर लगा हुआ है। ये दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्टेड है किसके साथ, प्रिंटर के साथ। एक ही प्रिंटर है, ये दो कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को कुछ प्रिंट आउट करना है तो ये इस प्रिंटर को भेजेगा और प्रिंट आउट करेगा। इस कंप्यूटर को कुछ प्रिंट आउट करना है, ये भी इसी प्रिंटर को भेजेगा, यहाँ से प्रिंट आउट करेगा। तो दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर शेयरिंग हार्डवेयर। प्रिंटर तो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर का शेयर ये आपस में करते हैं। ये भी इससे काम लेता है, ये भी इससे काम लेता है। अदरवाइज अगर ये नेटवर्क में नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, इस कंप्यूटर को अपना प्रिंटर चाहिए, इस कंप्यूटर को अपना प्रिंटर चाहिए। लेकिन नेटवर्क में फ़ायदा ये है कि एक ही प्रिंटर से ये दोनों काम कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं इस प्रिंटर को या स्कैनर को या किसी भी और हार्डवेयर को, ये आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद एप्लीकेशन शेयरिंग। नेटवर्क में फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें एप्लीकेशन शेयर करनी है ओवर द नेटवर्क, तो हम एक दूसरे के साथ, कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस को शेयर कर सकता है। इसमें कोई एप्लीकेशन है वो इसको दे सकता है, इसमें कोई एप्लीकेशन है वो इसको दे सकता है। तो एप्लीकेशन शेयरिंग भी नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है, नेटवर्क के थ्रू होती है। उसके बाद है चौथा, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? सपोज मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, अच्छे से समझिएगा, ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल रखी है, ठीक है। मैं नेटवर्क में क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को यहाँ पर भी रखता हूँ, इसकी एक कॉपी इस वाले कंप्यूटर पे भी रखता हूँ। फिर मैं आता हूँ 2 दिन के बाद, मुझे ये फाइल निकालनी है इस कंप्यूटर से, लेकिन इस कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम थी, ये क्रैश हो गया या
टूट गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसमें ये चल नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे तो फाइल ज़रूरत है, लेकिन मैंने नेटवर्किंग के थ्रू क्या किया था, मैंने इस फाइल को यहाँ पर भी सेव रखा था, तो मैं डायरेक्ट आऊँगा इस कंप्यूटर से इस फाइल को निकालूंगा, तो मेरा टाइम या मुझे नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने एक ही जगह पर उसको रखा होता और मेरा पीसी जो है या कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो गया होता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन मैंने इसकी एक कॉपी इस वाले कंप्यूटर में रखी थी, तो जब मैं आया तो मैंने ईजिली इसको निकाला। यही होती है रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी होती है कि अगर मैं नेटवर्क में एक डेटा को एक से ज़्यादा जगहों पर रखूँगा तो अगर एक जगह वो डेटा करप्ट भी हो जाए या उस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाए तो मैं बाकी जगहों से इस डेटा को आराम से ले सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन। यूज़र कम्युनिकेशन क्या होती है कि ये अलो करता है यूज़र्स को टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यहाँ पर एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, ये एक यूज़र है, ये आपस में नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये थ्रू नेटवर्क ही पॉसिबल होता है। ये इसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा, ये इसके साथ करेगा, या वीडियो चैट्स या ईमेल्स के ज़रिए से ये, या न्यूज़ ग्रुप्स के ज़रिए से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंट। कॉस्ट एफिशिएंट क्या होता है, इससे क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो डाउन होता है, ड्रास्टिकली वो डिक्रीज हो जाता है जब रिसोर्सेज शेयर होते हैं। वो कैसे, देखिए सपोज मेरे पास यहाँ पर एक दुकान है, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं या कुछ पीडीएफ्स पड़ी हुई मैं लोगों को दे रहा हूँ। सपोज़ एक ही दुकान है, एक ही जगह पे हैं, ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं और वो पीडीएफ्स हासिल कर रहे हैं। इसके बरक्स मैं काम करूँगा, यहाँ पर दूसरा दुकानदार है, यहाँ पर दूसरा तीसरा दुकानदार है, तो मैं इसको भी सेंड करूँगा, इसको भी सेंड करूँगा। मैं अगर उनसे उस एक पीडीएफ के लिए 10 रुपये ले रहा हूँ, जब मैं बहुत सारों को सेंड करूँगा तो वो कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आधे इसके पास जाएंगे, आधे इसके पास जाएंगे, तो सभी अपना कॉस्ट कम करेंगे ताकि बहुत सारे लोग हमारे पास आएंगे, तो वो 8 रुपये 7 रुपये में ही इस पीडीएफ को बेचेंगे। जब मैं इंटरनेट के थ्रू या किसी और वायर के थ्रू ही जब मैं इस डेटा को ट्रांसफ़र करूँगा, इस और नेटवर्क इसको दूंगा, तो उसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट इस चीज़ का कम हो जाएगा और उनका कॉस्ट जो है, उनका जो पैसा है वो बचेगा और काम भी कम होगा। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये हमने कुछ एडवांटेज ऑफ नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमने देखा, तो अब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क देखेंगे, कौन कौन सा टाइप इसमें है उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है। तो पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड पैन। व्हाट इज पैन? इट्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क ये क्या होता है, ये स्मॉल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन होता है, बहुत स्मॉल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी रेंज जो होती है वो 10 मीटर से कम ही होती है। यानी कि ये एक नेटवर्क चैनल बनता है जिसकी रेंज जो है 10 मीटर से कम ही होती है। ये जो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है या इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, 10 मीटर से कम कर सकता है। और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आती हैं, इसमें एग्जाम्पल आती है ब्लूटूथ, इसकी एग्जाम्पल है वायरलेस, यूएसबी इसकी एग्जांपल है, या टीवी रिमोट जो होते हैं वो उसकी एग्जांपल है। ब्लूटूथ जब हम करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, तो जब हम 10 मीटर से ज़्यादा जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, वो फिर नहीं होता। इसलिए हमें रेंज में रहना पड़ता है ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे डिवाइस में चली जाए। ठीक है। तो ये था पैन। उसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड लैन। व्हाट इज़ लैन? इट्स लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क केबल्स या रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो कंप्यूटर उसको लिंक कर सके एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर, हम एक कंप्यूटर लेंगे, ये दूसरा कंप्यूटर लेंगे और कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करेंगे यूजिंग केबल्स। इस केबल के ज़रिए हम क्या करेंगे, या रेडियो वेव्स के ज़रिए हम कंप्यूटर्स को लिंक करेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। जो लिंक्ड कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, इन लिंक्ड कंप्यूटर्स को वर्क स्टेशंस कहते हैं, वर्क स्टेशंस। ठीक है। जो लिंक्ड कंप्यूटर्स हमारे नेटवर्क में हैं इनको वर्क स्टेशंस कहते हैं। और जो लैन है हमारा, ये 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई करता है। एक तो ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, दूसरा ये रिसोर्स को एक्सचेंज करता है। ठीक है। 2 चीज़ें हैं। लैन जो सेटिस्फाई करता है 2 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स, उसमें क्या है, एक तो ये इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, दूसरा ये रिसोर्स को शेयर कर। इंफॉर्मेशन शेयर करना मतलब फाइल सेंड की, इसने कोई एप्लीकेशन सेंड की। रिसोर्स का मतलब 2 कंप्यूटर्स आपस में प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, स्कैनर को शेयर कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर के एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दी, वही होता है रिसोर्स को शेयर करना। इंफॉर्मेशन का मतलब है फाइल्स वाइल्स बाकी चीज़ को शेयर करना। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसकी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे। यहाँ पर क्या है, लैन में ये हब है,
हब होता है सेंट्रल पॉइंट, इसी के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर 1 भी कनेक्टेड हैं, 2 भी हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, और ये प्रिंटर एक कॉमन प्रिंटर है 4 कंप्यूटर्स का जो इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर 1 को अगर प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी वो इस प्रिंटर को कोई फाइल भेज सकता है, मुझे प्रिंट आउट दो। यहाँ पर कंप्यूटर 2 भी भेज सकता है, 3 भी भेज सकता है, 4 भी भेज सकता है, और ये एक दूसरे के साथ कंप्यूटर 1 2 3 4 आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उसके बाहर नहीं कर सकते, उसी एरिया के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस लैन की। डायमीटर नॉट मोर देन फ्यू किलोमीटर से ज़्यादा इसका डायमीटर नहीं होता है। यूजुअली कुछ 1-2 किलोमीटर तक ही लैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद लैन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं सपोज़ आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ श्रीनगर में, और यहाँ दिल्ली में दूसरा कंप्यूटर है। अब मैं श्रीनगर से दिल्ली तक इस कंप्यूटर को वायर सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं कुछ मैसेज भेज रहा हूँ, वो उस तक पहुँचती है। ये एक लैन सिस्टम ये भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। ये फ्यू किलोमीटर से ज़्यादा है, ये बहुत सारा, ये तो ऑलमोस्ट 900,000 किलोमीटर है, ये भी लैन सिस्टम है। लेकिन ये पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं है कि दो इंसानों के दरमियान, खाली यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है, दो कंप्यूटर्स के दरमियान मैं यहाँ से श्रीनगर से दिल्ली तक केबल सिस्टम नहीं बिछा सकता ताकि मैं दो लोग जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम यूजुअली कहते हैं कि लैन सिस्टम जो है वो फ्यू किलोमीटर्स तक ही काम करता है, फ्यू किलोमीटर्स तक ही होता है, उसके बाद लैन नहीं होता है। अदरवाइज ये भी लैन ही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे लैन में जो डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो सिवरल एमबीपीएस होती है, अप टू 10 टू या बाकी एमबीपीएस तक होती है, फास्टेस्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर्स। लैन में डेटा ट्रांसफर जो है वो फास्टेस्ट होता है, अप टू सिवरल एमबीपीएस। ओनरशिप जो होती है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो होती है देख रेख करती है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन। और लैन में क्या होता है, इथरनेट टेक्निक का इस्तेमाल होता है, इथरनेट केबल्स का भी इस्तेमाल होता है, और वो इथरनेट टेक्निक यूजुअली होती है उसी का इस्तेमाल लैन में होता है। ठीक है गाइज, सो लेट अस स्टार्ट द सेकंड, दैट इज मैन। व्हाट इज मैन? इट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी लैन ही होता है, लेकिन ये बिगर वर्जन ऑफ लैन होता है। सिमिलर टेक्नोलॉजी, वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जो लैन में होती है, इथरनेट टेक्निक वो उसी का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये बिगर वर्जन ऑफ लैन होता है। ठीक है, उसकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, बिग कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, एक सिटी में होते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस। मैं मान लेता हूँ श्रीनगर एक सिटी है, वहाँ पर एक जगह कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, फिर 2-4 किलोमीटर दूर दूसरा ऑफिस होगा, फिर 2-4 किलोमीटर दूर तीसरा ऑफिस होगा, उनको कनेक्ट करता है। दैट इज दे आर कनेक्टेड यूजिंग मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है या पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। ठीक है गाइज, उसके बाद केबल टेलीविज़न, जो केबल टीवीज़ हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, वो मैन का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल केबल टीवीज़ में होता है। और जो कंप्यूटर्स मैन में कनेक्टेड हैं वो कोएक्शियल केबल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोएक्शियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स का वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। मैन में क्या होता है, वो कोएक्शियल केबल्स या फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें क्या है, हम देखते हैं मैन नेटवर्क क्रिएट हुआ है, उससे एक जगह पर हॉस्पिटल कनेक्ट है, उससे दूसरी जगह पर कुछ किलोमीटर बाद कॉलेज कनेक्ट है, उसके बाद फैक्ट्री कनेक्ट है, उसके बाद स्कूल एक कनेक्ट है। तो ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जो 10 किलोमीटर तक हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो उसमें बहुत सारी जो लैंड टेक्नोलॉजी, सिमिलर लैंड टेक्नोलॉजी वाले जो मतलब उसमें हॉस्पिटल, कॉलेज, फैक्ट्री, स्कूल वो कनेक्ट है एक नेटवर्क में। दैट नेटवर्क इज कॉल्ड मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है ये एंटायर सिटी को कवर करता है। अगर मैं श्रीनगर में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो पूरी श्रीनगर सिटी को मैं कवर करूँगा, चाहे किसी जगह हॉस्पिटल है वो कवर होगा, किसी जगह कोई और हेड क्वार्टर है उसको कनेक्ट करूँगा, किसी जगह यूनिवर्सिटी है उसको कनेक्ट करूँगा। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी कुछ किलोमीटर्स के ज़रिए बाद उसको कनेक्ट करता जाऊँगा। जो रेट्स ऑफ डेटा है वो बिलो 1 एमबीपीएस है, यानी कि ये लैन से कम फास्ट होता है। लैन होता है सबसे फास्ट, उससे कम होता है मैन, उससे कम ही फास्ट होता है, किससे, लैन से। रेट ऑफ डेटा बिलो 1 एमबीपीएस। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड वन, दैट इज वैन, wide area network. It is wide area, wide
एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क? ये एक नेटवर्क होता है जो बहुत डिस्टेंस और लार्ज डिस्टेंस, ये कंट्रीज भी हो सकती है, कंटिनेंट्स भी हो सकते हैं, जहाँ ये स्प्रेड हुआ होता है। नेटवर्क स्प्रेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस अक्रॉस कंट्रीज और कंटिनेंट्स हो सकता है ये। वैन जो है ये कनेक्टेड होता है थ्रू केबलिंग। ये केबलिंग से भी कनेक्ट हो सकता है या यूजुअली होता है सैटेलाइट अपलिंक्स। हम इसको सैटेलाइट को देते हैं और वहाँ से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुँचती है। ठीक है, वैन जो है ये एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है जो आगे जाके हमें पढ़नी है, जिसमें एटीएम होता है, एसिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड, फ्रेम रिले और सोनेट का इस्तेमाल होता है। इन टेक्नोलॉजीज़ को वैन इस्तेमाल करता है। अगर हम जनरली देखेंगे वैन में क्या इस्तेमाल होता है, उसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। अगर वहाँ पर भी क्वेश्चन आया कौन सा नेट कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, यूजुअली वो वैन ही है जो कंप्यूटर इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जनरली जो होती है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनको बहुत सारी डिस्टेंस उनकी कंट्रीज़ या स्टेट्स को पार करना पड़ता है, तो वो लैन या वैन का इस्तेमाल नहीं करती। वो लैन और मैन का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वैन का इस्तेमाल करती है। इंटरनेट कनेक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसमें 3G 4G इन सब का इंटरनेट जहाँ भी होगा तो वो वैन का ही इस्तेमाल करता है, या ब्रॉडबैंड, मोबाइल ब्रॉडबैंड 3G 4G का इस्तेमाल जो है वो वैन का ही इस्तेमाल करता है। ठीक है गाइज, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर एक कमरा है और मैं इस कमरे में मैं हूँ और इस कमरे में सपोज मेरा कोई दोस्त है, तो मैं और डिस्टेंस इनकी है सपोज 10 मीटर है, तो मैं मोबाइल से व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इससे चैट कर रहा हूँ इस दोस्त के साथ, तो ये क्या माना जाएगा? ये भी वैन ही माना जाएगा। आप कहोगे आपने कहा था वैन तो है ये अक्रॉस कंट्रीज अक्रॉस कॉन्टिनेंट जाता है, उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, अप टू 1000-2000 किलोमीटर्स तक ये जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 10 ही मीटर है, तो हम इसको लैन क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो भी इंटरनेट से होता है ना वो वैन है, यहाँ पर उसको लैन नहीं कहते हैं, ये वैन है। चाहे मैं इस कमरे से यहाँ तक करूँ 10 मीटर ही करूँ, या मेरा दोस्त जो है वो सपोज़ किसी और कंट्री में चला जाए, मैं उससे व्हाट्सअप फेसबुक पर बात करूँ, फिर भी ये वैन ही है। अगर वो 10 मीटर मेरे नज़दीक को इंटरनेट से बात हो रही है तो वैन है, अगर वो दूर चला जाए अक्रॉस द कंट्री या इंटर स्टेट चला जाए तो फिर भी मैं उससे उसी पर बात करूँगा, फिर भी वो वैन है। ठीक है, ठीक है गाइज, तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सिक्योर है कौन सा सिक्योर नहीं है। अगर हम यहाँ पर लैन की बात करेंगे तो लैन सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि ये केबल्स के थ्रू होता है। अगर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ तक दिल्ली तक मुझे या किसी और जगह तक मैं सपोज़ 1 किलोमीटर तक दूर हूँ और बीच में केबल बिछी हुई है, हम इसी केबल के ज़रिए से हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो रही है, तो ये सबसे सेफेस्ट वे है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी बीच में आएगा तो मुझे पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ है, इसलिए ये सबसे सेफ है। लेकिन जो हमारी वैन है वाइड एरिया नेटवर्क वो सेफ नहीं है उतनी, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन जाती है दैट गोज़ इन द थ्रू राउटर्स, और राउटर्स में क्या होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स वो जाती है। फिर मेरा पैकेट कहाँ कहाँ से किस किस नेटवर्क से आया उसके बारे में मुझे पता नहीं चलता, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो इतना सिक्योर नहीं है। ठीक है गाइज, तो लैन में जो इस्तेमाल होता है यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इथरनेट केबल का इस्तेमाल होता है, स्विच ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वैन जो है वैन में सिर्फ राउटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है गाइज, तो आप उसको देखिएगा, ये सबसे इजी टॉपिक था, उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं था, तो आप उसको देखिए एंड थैंक यू वेरी मच।